अजान का एहतराम। एक खूबसूरत गांव में एक लड़का अली रहता था। अली एक ज़हीन और मेहनती लड़का था, लेकिन इसे अजान की अहमियत का पता नहीं था। वो हमेशा अजान के वक्त खेलता रहता या अपने दोस्तों के साथ मसरूफ़ रहता। एक दिन अली के गांव में एक बुजुर्ग हकीम आए। हकीम साहिब को गांव वाले बहुत इज्जत देते थे, क्योंकि वो बहुत दाना और मोहब्बत करने वाले थे। अली ने भी हकीम साहिब के बारे में सुन रखा था और उनसे मिलने की ख्वाहिश की। जब अली हकीम साहिब के पास गया तो इस वक्त अजान का वक्त हो रहा था। हकीम साहिब अली को देखकर खुश हुए और कहा, अली, क्या तुम जानते हो कि अजान कितनी अहम है? अली ने सर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा खाली खाली सा था। हकीम साहिब ने कहा, अजान अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है जो हमें नमाज की दावत देता है। जब भी अजान हो, हमें चाहिए कि हम अपने कामों को रोककर इसका जवाब दें और नमाज अदा करें। अली ने गौर से हकीम साहिब की बातें सुने और अंदर ही अंदर उसने फैसला किया कि वो अजान का एहतराम करेगा। अगले दिन जब अजान हुई, अली ने अपना खेल रोक दिया और अजान की आवाज़ को ध्यान से सुना और अजान का जवाब दिया। इसके बाद अली हर रोज़ अजान की आवाज़ सुनता, उसका जवाब देता और नमाज अदा करने मस्जिद जाता। इसके दोस्तों ने भी अली के इस बदले हुए रवैये को देखा और वो भी अली की तरह अजान का एहतराम करने लगे। अली को एहसास हुआ कि अजान का एहतराम करके वो न सिर्फ खुद को बल्कि अपने दोस्तों को भी एक अच्छी तालीम दे रहा था। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी छोटी छोटी आदतें न सिर्फ हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं, बल्कि हमारे अर्द गिर्द के लोगों के लिए भी मस्बत तासीर रखती हैं। और अजान का एहतराम करना हमारे ईमान की मजबूती की अलामत है। नेकी का सबक। एक खूबसूरत गांव में एक नन्हा लड़का हमज़ा अपने वालिदैन के साथ रहता था। हमज़ा के वालिदैन नहायत मेहरबान और दीनदार थे और उन्होंने हमज़ा को भी नेकी और अच्छाई की तालीम दी थी। एक दिन हमज़ा की वालिदा ने इसे नेकी का एक अहम सबक सिखाया। उन्होंने कहा, हमज़ा बेटा, हमेशा याद रखो कि नेकी करने का असल मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना होता है और नेकी हमेशा दिल से की जाती है। हमज़ा इस सबक को दिल से समझता था और हर रोज़ किसी न किसी तरह नेकी करने की कोशिश करता। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, उसने देखा कि एक बुजुर्ग खातून बहुत परेशान लग रही है, क्योंकि उनका थैला कहीं गुम हो गया था। हमज़ा ने फ़ौरन उनकी मदद की और कुछ ही देर में थैला तलाश कर लिया। बुजुर्ग खातून ने हमज़ा का शुक्रिया अदा किया और दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हारी नेकियों का सिला दे। हमज़ा के दिल में इस वक्त जो खुशी महसूस हुई वो बयान से बाहर थी। हमज़ा ने इस वाक़े के बाद हर दिन किसी न किसी की मदद करने का अहद किया। वो छोटे बच्चों को पढ़ाता, बुजुर्गों की खिदमत करता और जानवरों का ख्याल रखता। एक रोज़ हमज़ा ने देखा कि इसके एक दोस्त के पास किताबें नहीं थीं, क्योंकि वो नई किताबें खरीदने की इस्तेताअत नहीं रखते थे। हमज़ा ने अपनी जेब खर्च से किताबें खरीद कर उसे दें। इसके दोस्त ने खुशी और इम्तिनान से हमज़ा का शुक्रिया अदा किया। हमज़ा की ये नेकियां सिर्फ इसके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गईं। इस तरह हमज़ा ने अपनी नेकियों के ज़रिए न सिर्फ अपने दिल को सुकून दिया, बल्कि दूसरों को भी नेकी की राह दिखाई। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि नेकी करना चाहिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। नेकी करने से हमें दिली सुकून और अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। ईमानदार मोची। एक छोटे से गांव में बशीर नाम का एक मोची रहता था। बशीर बहुत मेहनती और अल्लाह पर भरोसा करने वाला शख्स था। वो अपने काम में इतना दयानतदार था कि गांव भर में उसकी शोहरत थी। एक दिन की बात है, गांव के एक अमीर आदमी ने बशीर को अपने बहुत कीमती जूते मरम्मत के लिए दिए। बशीर ने इन जूतों को बड़ी मेहनत और उम्दगी से ठीक किया। जब वो अमीर आदमी जूते लेने आया तो उसने बशीर के काम को देखकर खुश होकर उसे काफ़ी ज़्यादा रकम देने की पेशकश की, लेकिन बशीर ने इजाफ़ी रकम लेने से इनकार कर दिया। इसने कहा,
मेरे लिए मेरे काम की सही उजरत ही काफ़ी है। अल्लाह ने मुझे जो महारत दी है मैं उसका सही इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे ज़्यादा पैसों की लालच नहीं है। अमीर आदमी बशीर की इस बात से बहुत मुतासिर हुआ और गांव में उसकी दियानतदारी की कहानियां सुनाने लगा। इसके बाद बशीर की दुकान पर लोगों की भीड़ लग गई। हर कोई इस ईमानदार मोची के पास अपने जूते ठीक कराने आता। बच्चों, ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि किसी भी काम को छोटा ना समझो और अपने काम में ईमानदार रहो। अल्लाह हमेशा ईमानदार लोगों के साथ है।